हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एसएचएम। तो कल हम लोगों ने एसएचएम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, मतलब ऑसिलेशंस का। अब आज हम लोग कुछ बेसिक करेंगे एसएचएम के बारे में। एसएचएम होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली कल जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पहुँच गया था, जैसे ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग पढ़े थे पीरियोडिक। तो एक बात को ध्यान में रखिएगा कि सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होते हैं। वही ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा, वही ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होंगे। समझ रहे हो क्या? तो एक बात को ध्यान में रखना आप लोग, ऑसिलेटरी मोशन हमेशा पीरियोडिक नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं तो कल ऐसा कुछ एग्जांपल लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, ऐसा कुछ ये वाला यहाँ से यहाँ, और ये मीडियम था एयर में रखे थे हम लोग। और इस बॉब को जब एयर में रखे थे तो होता क्या था, ये सिंपल यहाँ तक एक बार तो पहुंच जाता था, दूसरे बार यहाँ आता था, लेकिन फाइनली धीरे धीरे ना अपना जो एम्पलीट्यूड है फाइनल, मतलब ये वाला एम्पलीट्यूड वहां तक नहीं पहुंच पाता था। देख रहे हो क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट फॉलोड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोले तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस वाले ऑसिलेशन को हम लोग ऑसिलेटरी तो बोलेंगे लेकिन पीरियोडिक नहीं बोलेंगे। पीरियोडिक बोलने का जो कंडीशन होता था वो सिंपल ये था कि जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है वापस से उसी पोजीशन पे तो आना चाहिए ना, कम से कम। जैसे ये था ना, ऐसे अगर प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है सन के अबाउट, तो जिस स्पीड से यहाँ पे था फाइनली वहां पे भी स्पीड, मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट तो आना ही है और सेम स्पीड से भी आना है, तभी तो इसको हम लोग बोलते थे पीरियोडिक मोशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार यहाँ से छोड़ा फिर गया, लेकिन वापस से इस पोजीशन पे तो आया ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे पीरियोडिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपना पुराने पोजीशन पे ये वापस से आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी बोलोगे बट नॉट पीरियोडिक। ऑसिलेटरी है बट नॉट पीरियोडिक। तो पीरियोडिक कब होगा? पीरियोडिक होने का एक ही कंडीशन है कि उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए। अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं होता है तो फिर हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो सिंपल है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑसिलेशन का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर फाइनली एसएचएम पे इंटर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। इजी है, ज्यादा टफ नहीं बोल सकते, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या था, ऑसिलेशन का 2-3 कंडीशन होता था। पहला क्या कंडीशन होता था, अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है तो किसी एक मेन पोजीशन के अबाउट परफॉर्म करेगा। जैसे अगर कोई पार्टिकल है जस्ट यहाँ पे गया, फिर वापस इधर आएगा, इधर से फिर इधर, मतलब इस पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। इस पोजीशन को हम लोग बोल देते थे मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। तो पहला कंडीशन, ऑसिलेशन अगर करना है तो मीन पोजीशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता था अपना, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स का होना। रिस्टोरिंग फोर्स बोले तो ऑब्जेक्ट अगर यहां से छोड़ा गया है, मतलब सपोज करो यहाँ पे छोड़ा, ठीक है। अब अपन ने यहां से ऐसे किया और यहाँ पे लाकर छोड़ दिया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा फिर से। क्यों आया? क्योंकि इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस वजह से वो ऑब्जेक्ट फिर से अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग ये बोल पाएंगे
कि वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, अगर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं रहा तो ऑसिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि अगर कोई भी बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म करना चाह रहा है या फिर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना चाह रहा है तो पहला मीन पोजीशन होना चाहिए, मीन पोजीशन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स बोले तो रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स मीन। ठीक है, लिखते नहीं है, जस्ट सिंपल हम लोग समझ जाते हैं। रीस्टोरिंग जैसे ही आता है तो रीस्टोरिंग का मतलब ही हो जाता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट फोर्स लगना, मतलब फिक्स्ड पॉइंट के तरफ फोर्स लगना, और उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम होता है मीन पोजीशन। ठीक है, तो मीन पोजीशन के तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा बात करते हैं। कल का लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर में ऐसा कुछ था, फोर्स इक्वल्स टू -2x³। ठीक है, इसमें अगर हम लोग x का वैल्यू पुट करें 1 और x का वैल्यू पुट करें -1, एक बार x का वैल्यू 1 पुट करो तो फोर्स कितना आ जाएंगे बताओ? फोर्स आ जाएंगे अपने पास -2 इंटू 1³ इक्वल्स टू -2 न्यूटन। ठीक है, दूसरा केस में क्या है, x का वैल्यू -1 पुट करें तो ये वैल्यू मिलेगा अपने को फोर्स का -2 इंटू -1 का क्यूब, दैट इज 2 न्यूटन। ठीक है, मतलब जब x का वैल्यू पॉजिटिव था तो फोर्स निगेटिव, और जब x का वैल्यू निगेटिव था तो फोर्स पॉजिटिव, मतलब ये वाला इक्वेशन ऑसिलेशन को फॉलो करेगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये ऑसिलेशन होगा और ये ऑसिलेटरी मोशन को फॉलो करेगा। अब यहां से बात आता है कि सर एसएचएम क्या होता है? ठीक है, तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन को बोलते हैं। जैसे नेम से ही पता चल रहा है ना अपने को कि कोई भी फोर्स, यहां से देख लो आप, F इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, -x टू द पावर n, -x टू द पावर n। ये जो मतलब फोर्स का इक्वेशन लिखा हूं मैं x के साथ, ये जो है इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेशन फॉलो कर रहा है मतलब उसका फोर्स का और x का डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स अगर निगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए। समझ गए क्या? तभी तो ऑसिलेशन का क्राइटेरिया फॉलो करेगा, फिर हम लोग बोल देंगे वो बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, थोड़ा और ध्यान से देखो, मेरे को चाहिए सिंपल वाला हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल के लिए होता क्या है, पुट करते हैं हम लोग n का वैल्यू 1, तभी सबसे सिंपलेस्ट वाला मोशन मिलेगा, और इसी को हम लोग बोल देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x टू द पावर 1। जब n का वैल्यू 1 पुट कर दोगे इस वाले इक्वेशन में, तो अपने पास जो भी इक्वेशन मिलेगा इसी इक्वेशन को बोल देंगे ए फॉर्म इक्वेशन ऑफ एसएचएम, लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो अपन को ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा, F इज इक्वल्स टू -kx। ठीक है, और ये 1, ये जो अपने पास इक्वेशन आया ना, ये है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में ये ध्यान में रखना कि फोर्स जो भी होगा वो -kx टू द पावर 1। अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिख गया, ठीक है, F इज इक्वल्स टू -kx, तो समझ जाएंगे आप हम लोग कि ये कहीं ना कहीं एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा। जहां कहीं भी फोर्स ऐसा लगा तो एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉर एसएचएम होता है, कंडीशन फॉर एसएचएम। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसको इक्वेशन मत लिखना, इसको कंडीशन लिख देना, कंडीशन फॉर एसएचएम। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान में होना चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं थोड़ा समझना, यहां से फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स को F इक्वल्स टू -kx। ठीक है, ये तो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फोर्स को मैं यहां से लिख रहा हूं m इंटू ए इक्वल्स टू -kx। ठीक है, थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो m a को मैं लिख रहा हूं
d2y अपॉन dx²। बोलोगे सर ये क्या लिख दिए हो? तो सुन लो, अगर डिस्प्लेसमेंट y में है, डिस्प्लेसमेंट y में है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना अभी, ये डिस्प्लेसमेंट है अभी, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dy/dt ये वेलोसिटी देगा अपने आप को, अपने को, ठीक है, ये वेलोसिटी देगा। फिर इसको फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d2y अपॉन dt², और इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सेलरेशन। तो बस मैं वही लिखा हूं, a के जगह पे d2y अपॉन dt², सॉरी dt², ये होगा -kx, ठीक है। अब बताओ, अच्छा ये अभी x में कर रहा है ना, फोर्स किधर लग रहा है, x में, तो डिस्प्लेसमेंट भी करेगा यहाँ पे x में, ठीक है। अभी जस्ट यहाँ पे और बताऊंगा मैं। तो अब बताना यहाँ से आप क्या लिखोगे इसको फिर से, m, ठीक है, d2, ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे, यहां से क्या मैं लिख रहा हूं, m d2y d2x अपॉन dt² इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, ठीक है। यहां से देखो मैं क्या कर रहा हूं, d2x अपॉन dt², m को मैं इधर ला रहा हूं, तो माइनस k/m इंटू एक्स। आई क्या बात समझ में, ठीक है। इस वाले m को मैं कुछ नहीं किया, बस इधर लेकर आया, तो डिनोमिनेटर में आ गया ना अपने पास, और यहां से k/m को हम लोग ω² पुट करते हैं, ठीक है, ω²। अब यहां से पुट कर देना d2x अपॉन dt² इक्वल्स टू माइनस ऑफ ω²x। इसको इधर लेकर आओगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, d2x अपॉन dt² प्लस ω²x इक्वल्स टू 0। ये जो है ना अपना, ये इक्वेशन मिला, कौन सा, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल, सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, पूछा जाता है पेपर में कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स SHM। तो ये SHM को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेकेंड डिग्री होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, SHM जो फॉलो करे, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल SHM फॉलो कर रहा है तो उसका सेकेंड डिग्री इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा अपने को, ठीक है। ये अभी क्या कर रहा है ना, x डायरेक्शन में SHM कर रहा है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे x लिखा है, ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ करता y डायरेक्शन में तो ऐसा कुछ लिखते, इधर देखना d2y अपॉन dt² प्लस ω² इक्वल्स टू 0। ये भी है SHM का इक्वेशन, लेकिन वो अब क्या करेगा, अपने पास x और y, ये अब y डायरेक्शन में SHM करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसा कुछ, समझ रहे हो क्या। तो ये ऊपर नीचे करेगा, ये वाला अपना इक्वेशन जो हो जाएगा, इसी को हम लोग बोल देते हैं सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। लेकिन ये y डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन, और ये वाला जो मिला अपने पास इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है, बहुत बार जेईई मेंस में भी पूछा गया है, और नीट में तो शायद पूछा गया नहीं है, लेकिन ये जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। हो सके तो इस बार पूछ सकता है नीट में भी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है SHM का, ठीक है। तो यहां तक ठीक है, आगे मैं क्लियर करता हूं, जस्ट यहां तक नोट कर लो। आई थिंक समझ में तो आ रहे होंगे, अगर जहां भी नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को पॉज करना और एक बार फिर से बैक करके देख सकते हो, ठीक है। अपना तो वीडियो है, जब कभी भी मन करे तो देख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है करना। अब आगे हेडिंग डालो, फेजर। फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है वो थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल है अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है,
ठीक है, अगर कोई पार्टिकल अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो सपोज ये वाला कुछ ऐसा है, इस वाले को x इक्वल्स टू 0 बोल दो, इधर जाओगे तो x इक्वल्स टू a, इधर जाओगे तो x इक्वल्स टू माइनस a, ऊपर जाओगे तो y इक्वल्स टू प्लस a, नीचे आओगे तो y इक्वल्स टू माइनस a, ऐसा कुछ। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, ये ओरिजिन की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी कोई पार्टिकल x इक्वल्स टू, मतलब यहां से ये r के बराबर बोल देना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना अपन, ये एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो होता क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है वो समझेंगे आगे, बस सिंपल याद रखना कि ओरिजिन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, ओरिजिन मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल इस एम्पलीट्यूड को रेडियस मानकर, ठीक है, ये कुछ सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो होता क्या है ये समझिएगा। सपोज करो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल अभी जस्ट यहाँ पे है, कुछ t टाइम पे ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ इसके साथ तो एंगल बनेगा ना, थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल बना, तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा, अगर ओमेगा से मूव कर रहा है तो t टाइम के बाद ओमेगा t। ठीक है, ये जो आया अपना ओमेगा t के बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये पार्टिकल जब यहां पे होगा, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन देखना है इस पे, समझ रहे हो क्या बात, प्रोजेक्शन बोले तो परछाई, प्रोजेक्शन बोले तो परछाई, क्या होगा थोड़ा समझना। अभी तो पार्टिकल अपना यहाँ पे है, ये वाला पार्टिकल है कुछ, ठीक है, कुछ टाइम t के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंच चुका है, और कुछ टाइम आगे बाद में देखे, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, जस्ट ऐसे कुछ कंप्लीट कर लेगा ना, एक सर्कल, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या। अब देखना होगा क्या, हम लोग इस पार्टिकल को फेजर बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, फेजर, इस पार्टिकल को फेजर बोल दे रहे हैं, सिंपल। ठीक है, ये पार्टिकल को ही फेजर बोल दे रहे हैं, फेजर डायग्राम तो पूरा है, ठीक है, ये फेजर है, इस पार्टिकल को फेजर बोल दो। अब ये पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो t टाइम के बाद ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस सर्कल पे, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो t टाइम के बाद एंगल कितना डिस्प्लेस कर लेगा, एंगल ओमेगा t के बराबर। ठीक है, जब ओमेगा t एंगल डिस्प्लेस करेगा, होगा क्या, ये पार्टिकल अभी यहां था, t टाइम के बाद यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बताना, ये जो t टाइम के बाद यहां पहुंचा तो कितना, इसका परछाई कहां पे मिलेगा, यहाँ ये डायमीटर पे, डायमीटर पे परछाई हमेशा डायमीटर पे लेंगे, हमेशा डायमीटर पे देखते हैं। ठीक है, एक बात को ध्यान में रखना कि परछाई कहां पे देखते हैं हम लोग, डायमीटर पे। ठीक है, तो डायमीटर कौन सा है, ये वाला डायमीटर। ठीक है, इस पे नहीं देखना है, अभी जस्ट बाद में बात करेंगे, पहले इस पे देखते हैं। ठीक है, तो बताओ अभी पार्टिकल यहाँ पे है, इसका परछाई देखे तो यहाँ बनेगा, जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो इसका परछाई यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, इस वाले का, ठीक है, इस वाले का यहाँ पे, और जब यहाँ पे है वह पार्टिकल तो इसका परछाई इसी पे बनेगा, क्योंकि सेम लाइन पे है ना। ठीक है, जब यहाँ पे आ जाएंगे तो परछाई कुछ यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आया तो फिर परछाई यहाँ पे बनेगा, क्या यहाँ पे है सॉरी,
तो परछाई फिर यहीं पे बनेंगे, यहाँ पे है तो इधर बनेगा कुछ ऐसा, फिर आगे जाएगा सपोज करो यहाँ पे, तो परछाई इसका यहाँ पे बनेगा। मतलब ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूं, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन पे रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। ये जो पार्टिकल है जिसको हम लोग फेजर बोले थे, ठीक है, सिंपल अब बोलेंगे, फेजर जो है वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। अपना जो फेजर है वो कौन सा पाथ पे रोटेट कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। लेकिन इसका जो परछाई है वो डायमीटर पे ही बस एक बार यहां से हम लोगों ने कहां से कहां तक गया था, यहां से यहां तक, तो पार्टिकल कहां गया? पहले तो यहां था तो इसका परछाई यहां पे बना, फिर यहां बढ़ा, आगे बढ़ा तो परछाई ऊपर गया, जैसे ही यहां पहुंचा इसका परछाई भी यहां बना। ठीक है, मतलब जैसे ही पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो इसका जो परछाई है यहां से यहां तक पहुंच चुका है। आया क्या बात समझ में? फिर पार्टिकल यहां से नीचे आने लगा तो इसका जो परछाई है यहां से नीचे आने लगा, पहले तो ऊपर गया फिर वापस से नीचे आया। बात समझ पा रहे हो क्या? फिर जस्ट यहां से नीचे आया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट नीचे आया, मतलब फेजर नीचे आया, ये पार्टिकल और नीचे आया, इसका परछाई नीचे बन रहा है ना, जस्ट समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, फिर बताना, जैसे ही पार्टिकल मतलब फेजर ऊपर जाएगा तो ये वाला इसका जो परछाई है ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा और सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब एक कंप्लीट राउंड में ये पार्टिकल पूरा यूनिफॉर्म सर्कल को कंप्लीट कर लिया, इस वाले सर्कल को कंप्लीट किया ना। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये सर्कुलर पाथ को तो कंप्लीट किया है, लेकिन उतना ही टाइम में ये परछाई ऊपर गया, नीचे तक आया, फिर यहां तक पहुंचा। समझ पा रहे हो क्या बात को? ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये पार्टिकल फिर से वापस से आए तो ये पार्टिकल फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। आई क्या बात समझ में? मतलब यहां से एक बात को ध्यान में रखना कि इफ ए पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन then its इमेज बोले तो परछाई जो भी है, then its image on diameter क्या परफॉर्म करेगा? SHM परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा? SHM। ठीक है, देखो ना भाई, अगर ये पार्टिकल यहां पे जाता है तो ये परछाई जो है यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर पार्टिकल यहां से यहां आता है तो परछाई यहां से यहां चला आएगा, फिर पार्टिकल यहां से यहां आता है तो परछाई यहां तक आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उस पार्टिकल का ये परछाई भी, वो भी परछाई कहां पे लेना है? डायमीटर पे, वो भी इसी के अबाउट, इस मीन पोजीशन के अबाउट SHM परफॉर्म कर रहा है। बात समझे क्या? ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो इमेज होगा डायमीटर पे, कहां पे? डायमीटर पे। इस वाले का इमेज डायमीटर पे ये बना, फिर यहां पे गया तो यहां ये बना, फिर यहां पे गया तो ये बना, वो क्या परफॉर्म करेगा? वो SHM परफॉर्म करेगा। आया क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये बात को थोड़ा सा नोट कर, मतलब ये याद रखना। ठीक है, और ज्यादा कुछ टफ पॉइंट तो नहीं है, याद रखना, सिंपल है, बस समझ में आ गया होगा तो ये बात भी समझ में आ गया होगा, और ये याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वैसा कुछ याद करना है नहीं इसमें, सिंपल है, बस एक बार और देख लेना रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, रिवीजन कर लेना अपने आप को, ये क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम लिख लेना, फेजर डायग्राम, इसे हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, चलो आगे करते हैं फिर। अब कुछ बातें करते हैं फेजर डायग्राम से रिलेटेड ही, फिर आता है इक्वेशन ऑफ SHM। अगर बोले फेजर डायग्राम तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा था अपना,
एक सर्कल था, उस पे पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, अभी सपोज करो पार्टिकल इधर चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऐसा लिख सकते हो, ये पार्टिकल है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो आफ्टर टाइम टी ये पार्टिकल सपोज दैट यहां पे पहुंच चुका है, तो ये कितना एंगल रोटेट करेगा बताओ, ओमेगा टी, ठीक है। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला इसे हम लोग बोले थे x इक्वल्स टू 0 और ये होता था x इक्वल्स टू a, मतलब ये वाला यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता था a के बराबर, और इसे हम लोग नाम दिए थे एम्पलीट्यूड। क्या बोले थे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, यहां से थोड़ा सा नोट कर लेना आप लोग, एम्पलीट्यूड है डिस्टेंस कहां से कहां तक का, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का, ठीक है। ये है अपना डिस्टेंस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का, ठीक है। अब बताओ ये जो एम्पलीट्यूड है यहां से यहां तक का है, तो ये कितना हो जाएगा ये भी तो रेडियस है ना इसी सर्कल का, तो ये भी a के बराबर होंगे, क्या समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जब पार्टिकल t टाइम पे कुछ ओमेगा टी ट्रेवल किया तो इसका परछाई कितना दूर जाएगा, तो बताओ ये इसका परछाई यहां पे बनेंगे क्या, ठीक है। मैं बोल दूं इसको कुछ y डिस्टेंस पे, ओरिजिन से y डिस्टेंस पे, ठीक है। तो y का वैल्यू बताना कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं, मेरे को कुछ ये y है तो ये भी y होगा, मेरे को कुछ अभी पता नहीं है क्या होगा y का इक्वेशन, वही y का इक्वेशन तो ही मतलब फाइंड करना है ना अपने को। तो मैं लिख रहा हूं, इस ट्रायंगल को देखना मैं कैसे कर रहा हूं, जस्ट सिंपल है, इजी भी है। ये y है क्या, ठीक है, चलो सर y है, ये वाला ओमेगा टी है एंगल, ठीक है। ये वाला जो है साइड a के बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर, क्योंकि ये वाला भी रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है सेम सर्कल का, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। अब ये वाला एम्पलीट्यूड है और ये वाला y है, y चाहिए अपने को, तो बताओ y को क्या लिखोगे, मतलब साइन लाओ, साइन लगाओ, तो साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स टू p अपॉन एच, y अपॉन a लिख सकते हो क्या। तो यहां से y क्या मिलेगा अपनों को, y इक्वल्स टू a, इसको a को इधर साइन ऑफ ओमेगा t, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। अगर कोई पार्टिकल ये ऐसा कुछ कर रहा है, a साइन ओमेगा t को फॉलो कर रहा है, मतलब वो पार्टिकल SHM कर रहा होता है, इक्वेशन ऑफ SHM। आया क्या बात समझ में, ठीक है। तो ये था अपना y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, SHM था, मतलब SHM का इक्वेशन था, ठीक है। अब थोड़ा डील करते हैं, होता क्या है, अभी तो t टाइम में ओमेगा t ट्रेवल किया, ठीक है। क्वेश्चंस में ऐसा कुछ होता है कि इनिशियली पार्टिकल जैसे कर रहा है SHM, ठीक है, और जब SHM कर रहा है, अभी इसका जो है थीटा एंगल है इनिशियली फाई, बोल दो इसको फाई, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट किया SHM करना, और फिर टी टाइम में आगे ओमेगा टी चलता है, ओमेगा टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओमेगा टी नहीं लोगे, फाई प्लस ओमेगा टी लोगे, तो इस वाले का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई जो है ना अपना, इसको बोल देते हैं इनिशियल फेज, क्या बोलते हैं इसे, इनिशियल फेज, ठीक है। ये अपना इक्वेशन हुआ SHM का, जो मतलब जिसका इनिशियल फेज एंगल फाई के बराबर है, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, कैसे करते हैं अगर इनिशियल फेज एंगल कुछ गिवन है तो, ठीक है। जस्ट इस पे कुछ सवाल करते हैं, फिर और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट इजी है, 2-4 सवाल करते हैं, फिर देखना कैसे होता है। तो ये था अपना ओवरऑल फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम के हेल्प से हम लोगों ने क्या फाइंड किया, इक्वेशन ऑफ SHM फाइंड किया, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ये होता है साइनोसॉइडल इक्वेशन, साइनोसॉइडल वेव का इक्वेशन। जहां जहां साइनोसॉइडल की बात आएगा वहां पे अपना फेजर आ जाता है, जैसे SHM वेव, वेव ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे ना, तो वहां पे ये ऐसा कुछ फेजर दिखाई देगा,
समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे हम लोग बात करते हैं साइनोसॉइडल वेव का। ठीक है, तो आगे चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। कुछ अच्छा सवाल है, फेजर डायग्राम से ही रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखना है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताना है, अगर कोई पार्टिकल कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल जो है ना वो x इक्वल्स टू प्लस a/2 पे है। ठीक है, कहां पे है पार्टिकल? प्लस a/2 पे। तो बताओ फाइंड नहीं, राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसमें और कुछ कंडीशन दिया गया है। कंडीशन ये है कि t इक्वल्स टू 0 पे इसका पोजीशन a/2 है, प्लस a/2। ठीक है, और ये चल रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो बताओ इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगा? ठीक है, ये पूछा है। तो देखो कैसे होता है ये सवाल, बेसिक है, थोड़ा समझना। ठीक है, मैं एक दो सवाल करूंगा, फिर बाकी समझ में आ जाएगा कैसे किया जाता है सवाल। ठीक है, उसके बाद एक शॉर्ट बताने वाला हूं, शॉर्ट ट्रिक जिसको बोल सकते हो। ठीक है, तो पहले यहाँ पे समझना, t इक्वल्स टू 0 पे मतलब जब पार्टिकल एसएचएम करना स्टार्ट किया उस टाइम पे पार्टिकल था कहां पे? पार्टिकल अपना a/2 पे था, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मतलब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, अभी पार्टिकल ऐसा कुछ है। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? अब बताओ इसको x की जगह पे y कर लेना, क्योंकि अभी y में डील करेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू a/2। अब क्या है, अभी पार्टिकल 0 पे है, मतलब ये a/2 पे है। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे मतलब ऐसा कुछ, देखो ये वाला x और ये वाला y। पार्टिकल अभी a/2 पे, ये 0 है, a/2 यहाँ पे होगा और ये वाला a, यही होगा ना, प्लस a/2। अगर माइनस a/2 होता तो नीचे होता। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अभी बस माइनस की बात नहीं किया है, अभी प्लस a/2 का बात किया है। ठीक है, तो प्लस a/2 बोले तो ऊपर। ठीक है, मतलब ये वाला। अब बताओ होगा क्या, थोड़ा समझना मैं क्या बोल रहा हूं। हमसे पूछा है राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर यहां पे है अभी, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या, यहां से अगर यहां पे है पार्टिकल, तो थोड़ा समझना, कॉन्सेप्ट को लगाना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो एक ही पोजीशन से वो 2 बार गुजरता है एक कंप्लीट साइकिल में। जैसे देखो, सपोज करो मैं अभी खड़ा हूं, ठीक है, मैं एसएचएम कर रहा हूं, तो बताओ मैं इधर गया, चलो ठीक है सर, इधर गया, फिर वापस से इधर आया, ठीक है, फिर से वापस से यहां पे आया। मतलब इस पॉइंट को मैं कितने बार क्रॉस किया? अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, जस्ट इस सपोज करो यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, जस्ट देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, मैंने इधर गया, जब मैं इधर गया तो बताना, ठीक है, थोड़ा देखना ध्यान से, इधर गया, चलो ठीक है, इस पॉइंट को एक बार क्रॉस किया, फिर इधर आया, मतलब इस पॉइंट को कितनी बार क्रॉस किया? 2 बार क्रॉस किया। समझ पा रहे हो क्या? 2 बार कब कब क्रॉस किया? जब मैं पहले मीन पोजीशन पे था। कहां पे था? मीन पोजीशन पे। जब मैं इधर साइड गया, एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ गया, तब एक बार क्रॉस किया, और दूसरा बार जब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन के तरफ आने लगा तब एक बार क्रॉस किया। समझ पा रहे हो क्या? मतलब अगर कोई पार्टिकल a/2 पे है, मतलब उसका परछाई a/2 पे बन रहा है, इसका मतलब है कि वो पार्टिकल या तो यहां पे हो सकता है या फिर ये पार्टिकल यहां पे हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या? आ रहा है समझ में? थोड़ा सोचना, ठीक है। अगर किसी भी पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका परछाई कुछ ही यहां पे बन रहा है, तो ये बताता है कि या तो पार्टिकल यहां पे होगा या फिर पार्टिकल यहां पे होगा। अभी याद करो फेजर, अभी जस्ट किए थे 2 मिनट पहले। तो अगर परछाई यहां पे बना तो 2 कंडीशन, 2 सिचुएशन बनता है कि पार्टिकल या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा।
ठीक है, ये क्लियर कैसे होगा, आगे का एक और कंडीशन दिया है, टुवार्ड्स एक्सट्रीम पॉइंट, ये पार्टिकल किधर जा रहा है, टुवार्ड्स एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट बोले तो इधर मूव कर रहा है, इधर थोड़ी ना आ रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो किस केस में बताओ, पार्टिकल तो अभी जस्ट ऐसे घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, ये मान लिया कन्वेंशन है, कन्वेंशन बोले तो ये कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर में चल रहा है तो कुछ इस तरह से मानते हैं, ठीक है, एसएसएम पढ़ते टाइम कभी मत मानना कि ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, ठीक है, सिंपल ये बताना कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कन्वेंशनली माना गया है, ठीक है। कन्वेंशनली बोले तो इजीएस्ट होता है कुछ कैलकुलेशंस वगैरह से, ठीक है, इसलिए ऐसा मान लिया जाता है। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टिकल अभी a/2 पे है, चलो ठीक है सर, आपने बताया पार्टिकल अभी a/2 पे है, मतलब अभी ओरिजिन से a/2 डिस्टेंस ऊपर, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है पार्टिकल जा किधर रहा है, तो टुवार्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाओ, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ कैसे जाओगे, जब तुम इधर जाओगे मतलब पार्टिकल इधर जाएगा तो इसका परछाई इधर बनेगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन तो ये वाला, अगर थोड़ा सोचना इस केस में अगर नीचे आता है तो इसका परछाई किधर, इधर बनेगा ना, इधर बोले तो मीन के तरफ, मतलब ये तो गलत है, ये गलत है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसको तो नहीं अब लोगे ना, इसको तो अब कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सिचुएशन तो ये भी सही था कि जब पार्टिकल a/2 पे था तो दो सिचुएशन हो सकता था, लेकिन कुछ और भी पॉइंट लिखा है, वो पार्टिकल किधर जा रहा है, तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन बोले तो पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर नहीं आ रहा है, इस वजह से ये वाला तो गलत हो चुका है, सिचुएशन कौन सा कंसीडर करोगे, सिचुएशन ये वाला कंसीडर करेंगे। आई क्या बात समझ में, ठीक है। अब देख लो कैलकुलेशन अपने को लिखना क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो बताओ इस पॉइंट को ऐसे मिला दो, ठीक है, इस पॉइंट को ऐसे मिला दिए, मतलब पार्टिकल यहां पे होगा तब उसका परछाई यहां पे बनेगा, आई क्या बात समझ में, ये वाला डिस्टेंस a/2, ये भी a/2, ये वाला a एम्पलीट्यूड के बराबर, ये फाई बताओ, फाई कितना होगा, यहां से देखें तो फाई का वैल्यू मिलेगा p/h, तो साइन फाई इक्वल्स टू a/2 अपॉन a ओवरऑल 1/2, तो फाई का वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो π/6, आई क्या बात समझ में, ठीक है, मतलब ये फाई विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, यहां से इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ जाएगा y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, फाई क्या होता था, इनिशियल फेज, सॉरी, फाई अपना इनिशियल फेज, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल फेज कितना है 30 डिग्री, मतलब ये आंसर होगा a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/6, ये अपना इक्वेशन ऑफ एसएचएम रिक्वायर्ड आंसर, आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर पार्टिकल a/2 पे था तो कितना आया फेज 30 डिग्री, फेज बोले तो इनिशियल फेज, ठीक है, 30 डिग्री आया, ठीक है। और दूसरा केस मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आएगा कुछ अलग सिचुएशन ले रहा हूं, ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो और मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, अभी हम लोगों ने क्या लिया था, पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे a/2 के, मतलब a/2 पे उसका परछाई बन रहा था, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूं कि जब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे है तो उसका जो परछाई है ना y इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3a/2 है, ठीक है, और ये है मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो पहली बात इक्वेशन ऑफ एसएचएम को कैसे लिखोगे, y इक्वल्स टू a साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, बस कुछ देखना नहीं है, ओमेगा से घूम रहा होता है, टी है, ठीक है, चलो फाइव का वैल्यू फाइंड कर दो, फाइव को पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा ना वही अपना इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाएगा, ठीक है। तो पहले फाइव तो फाइंड करने आना चाहिए ना, ठीक है, तो फाइव कैसे फाइंड करोगे, तो पहले क्या करना, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट थ्री ए बाई टू, पहले एक सर्कल बना लो, ठीक है, सर्कल में ऐसा कुछ कर देना, इधर x होगा और इधर y होगा। सिचुएशन क्या दिया है, जब t इक्वल्स टू जीरो है, मतलब जब पार्टिकल एसएचएम करना स्टार्ट किया है, उस टाइम पे पार्टिकल कहां पे है, माइनस ऑफ रूट थ्री ए बाई टू, रूट थ्री ए बाई टू, रूट थ्री ए बाई टू बोले तो इधर कुछ रूट थ्री ए बाई टू माइनस, माइनस क्यों, मतलब माइनस है नीचे, तभी तो इसलिए नीचे लिए है, ठीक है, नीचे क्यों लिए, क्योंकि y का वैल्यू निगेटिव है, तो मैं ये ले लिया हूं नीचे, ये ओरिजिन है अपना, ठीक है, मतलब इसको मेन पोजीशन बोल सकते हो। अब बताना, ये पार्टिकल अगर सुन लो, अगर अभी इसका परछाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी दो सिचुएशन बनेगा ना अपने पास, दो सिचुएशन बोले तो इस वाला, अभी अगर परछाई यहाँ पे है तो इस वाले का दो, या तो सिचुएशन ये हो सकता है पहला सिचुएशन, या दूसरा सिचुएशन तो ये हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ पे है, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। अब बताना, जब पार्टिकल यहाँ पे है और पार्टिकल यहाँ पे है, इतना तो कंफर्म हो गया कि दो पोजीशन बनेगा अपना, लेकिन कौन सा पोजीशन को कंसीडर करोगे और कौन सा पोजीशन को नेग्लेक्ट करोगे, वो आगे का कुछ कंडीशन दिया हुआ है उससे पता चलेगा ना। तो आगे का क्या कंडीशन दिया है, मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब बताओ मीन पोजीशन ऊपर, अभी पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब ये वाला सिचुएशन को लोगे, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो ग्राफ, मतलब इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ ऐसा बनेगा, और इस वाले का आगे बढ़ोगे तो इधर बनेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं हमेशा, आया क्या समझ में। तो एंटी क्लॉकवाइज में मतलब जब इधर मूव करोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जब इधर जाओगे तो तुम मीन पोजीशन की तरफ नहीं जा रहे हो, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हो, जो क्वेश्चंस में नहीं दिया है, और ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो गलत माना जाएगा ना, इसलिए ये वाला सिचुएशन को कंसीडर नहीं करोगे। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो अब बताना, अब क्या करोगे, पार्टिकल अपना यहाँ पे है अभी, ठीक है, पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे। अब बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए के बराबर, क्योंकि रेडियस के बराबर है ना, अपना एम्पलीट्यूड है, रेडियस तो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है ना, ठीक है, चलो ठीक है सर, मैं मान लिया एम्पलीट्यूड के बराबर। अब ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है, रूट थ्री ए बाई टू, ये ट्रायंगल बना क्या, इस ट्रायंगल को बाहर लिखो, तो बताओ क्या लिखोगे इसको, ये अपने को एंगल चाहिए ना, अभी पार्टिकल यहाँ पे है ना, जस्ट ऐसा कुछ, तो ये वाला एंगल चाहिए, बताओ ये वाला 90, ये 90, ये 90, क्या ये वाला एंगल पता है, नहीं पता है ना, फेज एंगल तो ही होता है ना, तो फिर क्या करोगे, इस वाले एंगल को बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ट्रायंगल को बाहर बना रहा हूं, ठीक है, ट्रायंगल को बाहर बना रहा हूं, जस्ट ये वाला, तो ये ट्रायंगल को जब बाहर बनाया तो ये वाला ए के बराबर, ये हो गया अपना रूट थ्री ए बाई टू के बराबर, ठीक है, और ये वाला एंगल को थीटा बोल दो, इस वाले एंगल को थीटा, अगर थीटा आ जाएगा तो फेज पता चल जाएगा, फेज क्या होता है, इसके साथ का जो एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल, मतलब ये 90 90 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये थीटा बताओ कितना होगा, मेरे को लग रहा है अगर मैं इसको ऐसा कर दूं b और ये h, तो cos थीटा लगा दो ना, cos थीटा इक्वल्स टू b बाई h, b कितना रूट थ्री ए बाई टू, h कितना a, ये कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू, मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, मतलब पाई बाई 6, आया क्या समझ में, मतलब बताओ ये थीटा का वैल्यू पाई बाई 6 लिखोगे क्या, मतलब ये वाला जो एंगल मिलेगा अपने को पाई बाई 6 के बराबर मिलेगा, मतलब इनिशियल फेज बताना, ये 90, यहां से एंगल कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल फेज यहां से लेते, ठीक है, तो ये वाला एंगल होगा फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस दो, एक 90 फिर एक 90, और प्लस ये वाला थीटा लोगे ना,
कितना, π/6 बोले तो 30 डिग्री, ओवरऑल अपने पास 300 डिग्री आया। बात समझ पाए क्या? ठीक है, तो अब बताना 90 90 90 और 30 ओवरऑल 300 डिग्री, मतलब फाई का वैल्यू कितना पुट करोगे, 300। ओवरऑल आंसर आएगा अपने पास y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 300 डिग्री। और हाँ, डिग्री भी चलता है, लेकिन मेनली क्वेश्चंस में रेडियन में लिखा होता है। ये 360 डिग्री को 360 नहीं, ये 300 को रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये जो भी आएगा अपना रेडियन में वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही होता है। कहीं कहीं बुक में ऐसा कुछ होता है, कुछ विद्वान लोग ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं जैसे सपोज करो यहां तक तो आ गए, ठीक है, ये पूरा एंगल 360 होता है, ये वाला 300, तो ये वाला कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो प्लस 300 को नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 60 डिग्री। ये माइनस क्यों? क्योंकि अब चल रहे हो इधर से, अगर इधर से चलोगे तो 300, लेकिन इधर से चलोगे तो यहां तक पहुंचने में कितना डिग्री लोगे, 60 डिग्री। आया क्या समझ में? तो अब ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। कभी कभी मजे लेने के लिए ये वाला इक्वेशन दे दिया जाता है, बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन पहुंचाता है, लेकिन ये भी इजी ही है, ज्यादा कुछ आइंस्टीन वाला मैकेनिक्स वगैरह कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये भी सही है, इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, इसको भी थोड़ा नोट करो। और एक लास्ट सिचुएशन और मैं बना रहा हूं, वो है जस्ट अभी इसको नोट कीजिए, फिर बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां से तो पता चल रहा होगा कि इक्वेशन ऑफ SHM कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन मैं लिखा हूं ना, ये इक्वेशन ऑफ SHM है, उस SHM का इक्वेशन है जिसका इनिशियल फेज 300 डिग्री है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा कुछ है अपने पास, देखना t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x नहीं y बोल दो 0 है। ठीक है, और मूविंग टुवर्ड्स निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो इक्वेशन ऑफ SHM क्या होगा इस केस में, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है, 0 पे है, और वो जो पार्टिकल 0 पे है वो मूव किधर कर रहा है, मूविंग टुवर्ड्स निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो पहले ऐसा करना कि चलो सर वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है फिगर वगैरह, पहले मैं फिगर बना लूं। सबसे बेस्ट वे है टू सॉल्व करने का। ठीक है, तो बताओ ये वाला x और ये वाला y, जब इनिशियल केस की बात करें, मतलब t इक्वल्स टू 0 की बात करें, तो पार्टिकल कहां पे था, यहां पे था। मतलब अगर ये क्या बोलते हैं इसको, अगर इसका परछाई यहाँ पे है तो दो सिचुएशन है अपने पास, या तो पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा या तो पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से किसको कंसीडर करोगे और किसको नेग्लेक्ट करोगे, तो वो बताएगा कौन, आगे का सिचुएशन। मूविंग टुवर्ड्स निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, निगेटिव एक्सट्रीम बोले तो ये तो पॉजिटिव एक्सट्रीम है प्लस a, और ये वाला निगेटिव एक्सट्रीम मतलब इधर मूव कर रहा है, मतलब ये वाला तो नहीं लोगे ना, अब ये वाला कंसीडर करोगे, क्योंकि ऐसे मूव करवाओगे तो पार्टिकल अब इधर आएगा, तो निगेटिव एक्सट्रीम तो यही बना ना। समझ पा रहे हो क्या? ये वाला आया क्या समझ में? मतलब अब बताना अब इनिशियल फेज कितना, 180 डिग्री, कितना डिग्री है, 180 डिग्री। आई क्या बात समझ में? मतलब इस वाले का इक्वेशन तो सिंपल अब लिख सकते हो, y इक्वल्स टू
ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 180, या फिर इसको ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, ये होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आया क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। और एक और क्वेश्चन पे आ रहा है, जस्ट इसी में क्या कर रहे हैं ना, मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो बताओ अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव कर रहा है तो पार्टिकल को अब ये वाला कंसीडर करेंगे और ये वाला हटा देंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे है अभी तो ये वाला कंसीडर, मतलब थीटा का वैल्यू, फाई का वैल्यू 0 डिग्री। आया क्या समझ में? ठीक है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल होगा तभी तो ये 0 डिग्री बनेगा। इस केस में इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0। 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो बस ये वाला इक्वेशन होगा। इक्वेशन है एसएचएम का जिसका इनिशियल फेज एंगल कितना है, 0 डिग्री है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो चलो फाइनली एक कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। तो ये क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और एक कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगा जस्ट, और उससे बहुत सारा क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, सिंपल है, एक कॉन्सेप्ट ही है। जैसे बताओ अभी तो ऐसा कुछ था ना, हम लोग ओरिजिन पे थे x इक्वल्स टू 0, हम लोग फिर पहुंचे थे x इक्वल्स टू प्लस ए पे, फिर x इक्वल्स टू माइनस ए पे। ठीक है, जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ था तो बताओ जब 0 पे था और ऐसे घूम रहा था इधर साइड, पार्टिकल ओरिजिन से, मतलब ये इसको मीन पोजीशन बोल दूं क्या, मीन पोजीशन। ठीक है, तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था और इधर मूव कर रहा था, यहां पे हुआ करता था a/2 √3 a/2, इधर साइड a/2 माइनस ऑफ √3 a/2, सॉरी ये माइनस होगा। ठीक है, अब बताना जब इधर जाओगे तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ। ठीक है, तो देखना इधर a/2 आया था अपना 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और √3 a/2 मिला था अपने को 60 डिग्री पे। ठीक है, फिर ये मिला था a 90 डिग्री पे, फिर आगे बढ़ोगे तो फिर से जाओगे इधर। ठीक है, अभी पार्टिकल को तो इधर लेकर गए हो, फिर इधर जाओगे, मतलब 90 में फिर 30 ऐड करना तो 120 मिल जाएगा, फिर 30 ऐड करोगे तो 150 मिलेगा, फिर 30 ऐड करोगे 180 मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते चले जाओ, फिर निगेटिव की तरफ जाओगे तो फिर जब इधर जाओगे तो फिर 30 ऐड करोगे तो 210 डिग्री, फिर 30 तो 240 डिग्री, फिर यहां से जाओगे इधर तो क्या मिलेगा अपन को, ऐसा कुछ 270 डिग्री। आया क्या बात समझ में? फिर इधर चले जाओ तो 300, फिर 300, ऐसा कुछ, ऐसा यहाँ पर 300, यहाँ पे 330, यहाँ पे 360 डिग्री। मतलब ये जो मैं कुछ ग्राफ टाइप का जो भी बनाया हूं उससे क्या पता चल रहा है कि जब इनिशियल टाइम पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, मतलब मीन पोजीशन पे था, और वो पार्टिकल मूव कर रहा था अलोंग एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो क्या होता था, वहां पे फेज 0 होता था। कितना होता था, 0। फिर अगर पार्टिकल ओरिजिन मतलब मीन पोजीशन पे था और वो मूव कर रहा था निगेटिव के तरफ, किधर, निगेटिव के तरफ, तो बताओ कितना होगा फेज एंगल, 180 डिग्री। मतलब इनिशियल फेज 180 डिग्री होता था। देखो ना, समझना यहां से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अभी जस्ट किए थे कि जब पार्टिकल कहां पे है अभी, ओरिजिन पे, मतलब यहां पे होगा। ठीक है, मूव किधर कर रहा है, निगेटिव एक्स, मतलब निगेटिव एक्स बोले तो निगेटिव यहाँ पे वाई को। ठीक है, मतलब एक्स को, यही वाला एक्स को ले लेना। ठीक है, प्लस एक्स और ये वाला माइनस एक्स, तो निगेटिव एक्स ये वाला, मतलब इधर जाएगा पार्टिकल। जब इधर जाएगा पार्टिकल तो एंगल कितना, एंगल 180 डिग्री। आया क्या बात समझ में? ठीक है, मतलब ये बताओ कि जब
ऐसा कुछ रहेगा, a/2 रहा तो 30 डिग्री, 3a/2 रहा तो 60 डिग्री, a रहा तो 90 डिग्री, फिर से जब 3a/2 रहा तो 180 डिग्री। लेकिन ये वाला 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कब कब लोगे? 120 डिग्री एक ही केस में लोगे ना, जब पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट √3a/2 हो और वो मूव करे टुवर्ड्स मीन पोजीशन। किधर जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो उस केस में फेज एंगल कितना लोग? 120 डिग्री। लेकिन वही बोलता कि पार्टिकल अभी √3a/2 पे है और वो मूव कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो बताओ किधर लोगे? फिर ये वाला लोगे, मतलब 60 डिग्री लोगे। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट SHM। ठीक है, आज का जो भी वीडियो लेक्चर्स, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट मैं दिया हूँ इस वीडियो लेक्चर में, तो अगर ये नहीं समझ में आया है ना, तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देखना। ठीक है, पॉज करके देखना, समझ में तो आएगा ही। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप एक बार फिर से कमेंट कर देना, मैं फिर से अगले वीडियो में और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जस्ट इनफ है समझने के लिए ये वीडियो। ठीक है, तो आज का इस वीडियो लेक्चर से बस यही तक। बाकी का जो आगे का लेक्चर्स होगा वो मैं आगे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज ये अपना लेक्चर नंबर 2 था। इसमें हमने SHM का कॉन्सेप्ट बताया, कुछ क्वेश्चंस किए, और किस कंडीशन पे कितना फेज एंगल होता है। अगर a/2 रहा तो 30 डिग्री, √3a/2 रहा तो 60 डिग्री, प्लस a रहा तो 90 डिग्री, फिर 30 ऐड करते चले जाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा। समझ गए क्या? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बोल सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, जो कि प्रॉब्लम को इजीली सोल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ SHM लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर्स में बस इतना ही। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हो ना, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं फिजिक्स से रिलेटेड वो आप तक जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।